तो चलिए आज की क्लास में हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पिछली क्लासेस में हम रिलेशन चैप्टर को खत्म कर दिए थे। आज हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो जो आप पिछली क्लासेस में पढ़े हो और 11th में पढ़े हो, 11th में भी आप फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हो। तो इन दिस केस आपका फंक्शन क्या होता है, कैसे आता है, कहां से आता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में फंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्लास 11th की बात करेंगे थोड़ा सा, हालांकि ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा जस्ट फंक्शन का बेसिक। 11th क्लास में हम सबसे पहले पढ़े थे सेट। मान लो एक आपका कोई भी सेट होता था, इसमें मान लो 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स होते थे। तो सेट पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते थे। यहाँ पे सिंपली हम ए कार्टेशियन ए को डिफाइन किए और ए कार्टेशियन ए आपका क्या हुआ, ए कार्टेशियन ए आपका हुआ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आपका एक क्या हुआ, कार्टेशियन हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप कोई भी एक रिलेशन सिंपली डिफाइन करते थे। मैं यहाँ पे कोई भी रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे मैं बोला कि इस पे एक रिलेशन मैं डिफाइन कर दिया R, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन ए पे एक रिलेशन R डिफाइन कर दिया और मैं बोला इसमें ऐसे ए बी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स होंगे, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू क्या हो, बी। ये a इज इक्वल टू क्या हो, b। ये हमारा क्या है यहाँ पे, वेयर ए बी बिलोंग टू क्या है, ए बी आपके कहाँ के एलिमेंट्स हो, सेट के एलिमेंट्स हो। तो ये आपका यहाँ पे जो ये कंडीशन a इज इक्वल टू b है, ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे एक क्या हो गया, रिलेशन की। यहाँ पे वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जो कि आपस में क्या हो, इक्वल। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b के केस में क्या क्या आएगा, यहाँ पे 1 1 आएगा, 2 2 आएगा और 3 3 आएगा। इतने एलिमेंट्स आपके आएंगे, ठीक है ना। इन दिस केस a इज इक्वल टू क्या होगा आपका, b। तो ये आपका एक क्या हो गया, रिलेशन। अब इसी रिलेशन पे ये जो आपका रिलेशन R आया, इसी को क्या हम दिखाएंगे, फंक्शन। इसी को क्या हम दिखाएंगे, फंक्शन। कि रिलेशन R जो आपका है फंक्शन की कंडीशंस को फॉलो करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन होता है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्या होता है, रिलेशन होता है। एक्चुअल में वो रिलेशन तो होता ही है, लेकिन स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है, मतलब उसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है रिलेशन की, तो उसी को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बोला कि फंक्शन इज द स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो कैसे स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले फंक्शन की जो सिंपल सी डिफिनेशन है उस पर बात करेंगे, इसके बाद उसी डिफिनेशन को हम डिराइव करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो चलिए फंक्शन की जो डिफिनेशन है, सिंपल सी डिफिनेशन क्या है, फंक्शन की डिफिनेशन क्या है। मैं बोला कि फंक्शन हमारा पहले क्या होता है, रिलेशन। मैं बोला मान लो यहाँ पे हमारा एक रिलेशन है, रिलेशन f। यहाँ पे f हमारा फंक्शन नहीं है, क्या है, रिलेशन। रिलेशन f इज कॉल्ड फंक्शन। रिलेशन f हमारा फंक्शन कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि एवरी एलिमेंट्स, एवरी लिखो या तो ईच लिखो, एवरी एलिमेंट्स of set A have only and only one images in set B। यहाँ पे हमारे दो सेट है, एक सेट आपका A है, एक सेट B है। इन दोनों सेट पे वहां पे जब हम एक कार्टेशियन ए डिफाइन किए थे तो इन दिस केस हमारे दोनों सेट क्या थे, इक्वल। यहाँ पे हम एक कार्टेशियन बी की बात करेंगे, ठीक है ना। एक कार्टेशियन बी आपका ये जो रिलेशन है ये फंक्शन होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो इन दिस केस हम बात करेंगे इसकी डिफिनेशंस की। तो रिलेशन एफ, जो आपका रिलेशन एफ है वो फंक्शन कहलाएगा कब, इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए,
मान लो ये आपका एक सेट है ए, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है ना, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव ओनली एंड ओनली वन इमेजेस इन सेट बी, और ये आपका क्या है, एक सेट बी है जिसमें मान लो एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई, ठीक है ना, यहाँ पे ए बी सी डी ई कोई भी एलिमेंट्स हमारा हो सकता है। तो मैं बोला कि सेट ए के, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स का सेट बी पे ओनली एंड ओनली वन इमेजेस इन सेट बी, मतलब कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनना चाहिए। जैसे 1 का एक इमेज बनना चाहिए, 2 का एक इमेज, 3 का और 4 का, सभी एलिमेंट्स का एक एक इमेज बननी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि ये जो आपका 2 है इसकी इमेज बन गई कहां पे, बी पे भी, और इसकी इमेज बन गई कहां पे, सी पे भी, तो इन दिस केस ए का हमारा एक एलिमेंट 2 था जिसका एक नहीं 2 इमेजेस बन गई। तो इन दिस केस मैं बोलूंगा कि जो आपका ये रिलेशन एफ है ये फंक्शन की कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे ए के एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट्स के सिर्फ और सिर्फ बी में एक ही इमेज बननी चाहिए। और एक बात कि यहाँ पे देखिए बी का एक एलिमेंट्स आपका ई छूट रहा है, तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे बात किए हैं कि ओनली एंड ओनली वन इमेजेस इन सेट बी, मतलब सेट बी में इन सभी एलिमेंट्स का एक इमेज बनना चाहिए, तो ये छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट ए का कोई भी एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि ए का आपका ये फंक्शन है 1 2 -1 2 -2, ठीक है ना। एक आपका ये सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7, ठीक है ना। तो मैं बोलूं कि मान लो इसका इमेज बना है यहाँ पे, इसका यहाँ पे बन गया, इसका यहाँ पे। अब मैं बोलूं कि बताओ ये फंक्शन है, तो फंक्शन की डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले फंक्शन में क्या है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स का सेट बी पे इमेज बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -2 का कोई भी इमेज नहीं बन रहा है सेट बी पे, तो ये जो आपका रिलेशन है ये फंक्शन की कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर मैं -2 का इमेज 6 पे बना दूं तो इन दिस केस ये आपका फंक्शन की कंडीशंस को फुलफिल करेगा, ठीक। तो फंक्शन की डेफिनेशन में इतना ही था। तो इन दिस केस ये जो हमारा सेट ए है इसको हम क्या बोलते हैं, जो सेट ए होता है इसको हम वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं, या तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल बोल सकते हो, या तो इसको डोमेन बोल सकते हो। इसको क्या बोलोगे, डोमेन, ये आपका होता है डोमेन। और जो हमारे बी के जितने भी बी के हमारे एलिमेंट्स होते हैं इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन, क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है ना। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और एक होता है जो आप 11th में पढ़े हो, रेंज। रेंज क्या होती है, तो रेंज सेट बी के वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेट ए के साथ इमेजेस बनता है। जैसे 1 का 2 का -1 -2 का इमेजेस 4 5 6 पे बना, तो 4 5 6 क्या आएगा, रेंज पे आएगा। इसको वैल्यू ऑफ वाई भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना, इसको वैल्यू ऑफ वाई भी बोलते हैं। तो ये डोमेन हो गया, वो कोडोमेन, और ये क्या हो गया, रेंज। तो सिंपल सी कंडीशन थी, फंक्शन का जो डिफिनेशन था वो यही है। कोई भी आप यहाँ पे फंक्शन डिराइव कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे आप 11th क्लास में पढ़े थे, मॉडुलस फंक्शन आपका होता है, कांस्टेंट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को आप डिराइव किए थे, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनका आप ग्राफ बनाए थे और उसका डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, ये सब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। हालांकि 12th के आर.डी. शर्मा की बुक में ये सब आपको मिल जाएगा। तो हालांकि 11th क्लास का जब वीडियोस आएगा तो वहां पे हम सब कुछ बता देंगे, तो आप थोड़ा सा उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे वहां पे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन हम 11th में पढ़ेंगे, 11th की वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे कुछ हमारे काइंड्स ऑफ फंक्शन है, स्पेशल काइंड्स ऑफ फंक्शन, तो इसको हम पढ़ेंगे।
कि अगर कोई भी मान लो हमारे पास फंक्शन है तो वो किस टाइप का फंक्शन होगा। अब हम ये जानकारी यहाँ से लेंगे कि अगर कोई भी मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है, जैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सिंपल सी कंडीशंस पे अगर हम बोलें तो मैं बोला कि हमारे पास मान लो एक फंक्शन है, मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है f(x = 2x), तो ये एक फंक्शन है। क्यों एक फंक्शन है? क्योंकि अगर मैं x की किसी भी वैल्यूज के लिए, मैं बोला ये सेट A है, ये सेट क्या है हमारे पास B, इस पे एक मैपिंग हमारी डिफाइन है f इज अ मैपिंग फ्रॉम A to B, इसको लिखते हैं f इज अ मैपिंग फ्रॉम A to B, ठीक है ना, f इज अ मैपिंग फ्रॉम A to B। तो अगर मैं बात करूं सेट A हमारा क्या होता है, डोमेन, डोमेन बोले तो वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आप कुछ भी यहाँ पे अगर रखते हो, x की वैल्यू मैं समथिंग यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रखूं तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो f ऑफ x की जगह 0, तो अगर यहाँ पे x की जगह 0 तो यहाँ पे भाई 2 × 0 कितना आएगा 0, तो मतलब अगर हम x की वैल्यू 0 तो ये हमारा f ऑफ x क्या होता है y, f ऑफ x हमारा क्या होता है y, वैल्यू ऑफ y, और वैल्यू ऑफ y क्या होती है रेंज, जो कि कहाँ पे आती है सेट ऑफ, ये जो हमारा b होता है यहाँ पे आती है, ठीक है ना। तो 0 का इमेज कहाँ पे बना 0 पे, ठीक। इसी तरह x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो यहाँ पे x की जगह 1 रखोगे तो f ऑफ 1 आपका कितना आएगा 2 × 1 = 2, तो अगर x की वैल्यू 1 तो इमेज कहाँ पे बनी 2 पे। ऐसे ही आप x की वैल्यू -1 ले लो तो f ऑफ -1 कितना आएगा आपका 2 × -1, और ये आपका कितना आएगा -2, तो x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -2, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी लो, कोई भी x की कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ से लेते हो तो किसी भी वैल्यू पे, किसी भी x की वैल्यू पे जो y की वैल्यू होगी वो सेम आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। मतलब किसी भी एलिमेंट्स का दो इमेजेस आपको सेट B में नहीं मिलने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा ये फंक्शन है, ये जो हमारा f(x = 2x), ये हमारा एक क्या है फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि अगर ये फंक्शन है तो किस टाइप का फंक्शन है, किस काइंड्स का फंक्शन है, कैसे इसको डिराइव करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब हम काइंड्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला काइंड्स जो आपका है यहाँ पे, पहला काइंड्स में बात कर रहा हूँ 1 कि 1 फंक्शन आपका क्या होता है, 1 फंक्शन हमारा क्या होता है, ठीक है ना। इधर हम 1 की बात करेंगे और इधर हम बात करेंगे सेकंड टाइप्स आपका है, उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, तो इसकी बात करेंगे 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन की बात करेंगे। तो 1 फंक्शन हमारा क्या होता है, सिंपल सी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैपिंग है f इज अ मैपिंग फ्रॉम A to B, f इज अ मैपिंग फ्रॉम A to B, ये हमारी क्या है एक मैपिंग है, f इज अ मैपिंग फ्रॉम A to B, तो आपका ये जो है f, ये 1 फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट A, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैव ओनली एंड ओनली, या तो बोल सकते हो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट B, मतलब सेट A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 A B C D, जितने भी सेट A के एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स का सेट B पे अलग अलग इमेज बनेगी, मतलब किसी की भी 2 पे इमेज नहीं बनेगी। जितने भी सेट A के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं सभी का डिफरेंट इमेजेस बनेगी सेट B पे, ठीक है ना। तो सिंपल सा कंडीशन 1 की यही होती है कि सेट A के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेट B पे हमारे डिफरेंट इमेजेस बनते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी कंडीशन से यहीं पे अगर मैं मेनी वन की बात करूं तो सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होता है। वो चेंजेस क्या होता है, मानो ये आपका एक सेट A है, ये आपका सेट B है, तो इन दोनों पे मैं बोलूं कि कोई भी फंक्शन मेनी वन कब होगा, तो सिंपल सी कंडीशन है कि अगर कोई भी हमारा फंक्शन है, अगर वो 1 नहीं है, अगर वो 1 नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर वो 1 नहीं है मतलब सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं
अगर उन सभी एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस नहीं बन रहा है तो वो 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर 1 1 वो नहीं होगा तो क्या होगा? मेनी वन होगा। क्या होगा? मेनी वन होगा। मतलब कि अगर किसी भी सेट ए के एलिमेंट्स का एक से ज्यादा, मान लो ये बी पे बना और जो 3 है इसका इमेज बी कहां पे बन गया? बी पे बन गया। तो जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स थे उन दोनों का क्या हुआ? सेम इमेज बन गई। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा। ठीक है ना? तो सिंपल सी कंडीशन है कि अगर सेट ए में 1 2 3 4 ए बी सी डी ये एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं बोलूं कि सेट ए के 2 या 2 से ज्यादा, सेट ए के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का सेट बी पे अगर सेम इमेज बनता है, सेट ए के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का सेट बी पे अगर सेम इमेजेस बनता है, 2 या 2 से ज्यादा मतलब 1 का बन गया यहाँ पे और 2 का बन गया, मान लो 2 से ज्यादा, 2 का तो बन गया, 3 का भी यहीं पे बन गया, तो 2 का तो बनना ही चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो मैं बात करूं इसकी जो डिफिनेशन से क्या है, सेट ए के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का सेट बी पे सेम इमेज बने तो हम बोलेंगे कि जो हमारे ये फंक्शन एफ है वो क्या होगा? मेनी वन होगा। क्या होगा? मेनी वन होगा। ठीक है ना? तो सिंपल सी कंडीशन आप याद रखोगे कि अगर कोई भी फंक्शन है अगर वो 1 1 की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? मेनी वन होगा। ठीक है ना? वो क्या होगा? मेनी वन होगा। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसकी सहायता से हम समझेंगे कि एक्चुअल में 1 1 की कंडीशंस को आप क्वेश्चंस पे कैसे दिखाओगे। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे अभी एग्जांपल में लिए थे। एक क्वेश्चन है, मैं बोला f इज अ मैपिंग फ्रॉम r टू r। यहाँ पे r क्या है? आपका रियल नंबर। यहाँ पे आपका r क्या है? रियल नंबर। इस मैपिंग पे एक फंक्शन आपका fx इक्वल टू क्या डिफाइन है? 2x। fx इक्वल टू 2x आपका इस मैपिंग पे क्या है? डिफाइन है। यहाँ पे r क्या होगा? आपका वैल्यू ऑफ x। ये आपका r है जो कि क्या होगा? वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे भी ये r है। इसमें मुझे बताना है कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं। तो r बोले तो रियल नंबर, x की सभी रियल वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? डिफरेंट आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या आएगी? 4। x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू कितनी आएगी? -2। x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू कितनी आएगी? -4। कहने का मतलब कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की सिर्फ एक एक इमेज बन रही है। डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस बन रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कोई भी आप यहां से रियल नंबर ले सकते हो। इन दिस केस जो y की वैल्यू आएगी वो इस टाइप की है। तो कहने का मतलब ये जो आपका फंक्शन है रियल नंबर मैपिंग पे जो आपका ये फंक्शन डिफाइन है ये क्या होगा? आपका 1 1 होगा। तो सिंपल आप ऐसे नहीं दिखाओगे, दिखाने का इसका तरीका है। आप 1 1 कैसे दिखाते हो? तो 1 1 आप दिखाओगे, कोई भी फंक्शन आपका है, कोई भी फंक्शन f इज 1 1, आपका फंक्शन f जो है वो 1 1 होगा। कब? कि अगर इफ fx इज इक्वल टू fy, अगर fx fy के इक्वल है तो देन x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? y। देन वी हैव से दैट दिस फंक्शन f इज 1 1। ठीक है ना? अगर fx इक्वल टू क्या है? fy, तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए? y। तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है? 1 1। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन था आपका fx इक्वल टू 2x, क्वेश्चन था आपका fx इक्वल टू 2x, तो इसको हम सिंपली दिखाए 1 1। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बेस पे दिखाएं, जब इसको आप सॉल्व करो तो कैसे करोगे? सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे कि इफ, मैं बोला इफ fx इक्वल टू क्या है? fy, देन वी हैव टू शो दैट x इक्वल टू y। fx की वैल्यू कितनी है? यहां से देखो
एफ एक्स की वैल्यू 2x इज इक्वल टू एफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम x की जगह y रख दें तो यहाँ पे भी x की जगह क्या हो जाएगा y, 2y, ये 2 से 2 आपका कैंसिल, x इज इक्वल टू y। मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेके चला और क्या दिखा दिया, x इज इक्वल टू क्या है y, तो हम बोलेंगे सो फंक्शन f इज 1 1, जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x ये क्या है 1 1 है, ठीक है ना। इसी तरह मेनी वन आप कैसे दिखाते हो, मेनी वन जस्ट इसका अपोजिट होता है। मेनी वन पे जैसे आपका एक फंक्शन, एक सिंपल से एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज इवन फंक्शन, ये आपका क्या है इवन फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर आप सिंपली अभी दिखाना चाहो कि कैसे ये आपका 1 1 नहीं है तो फिर मेनी वन कैसे होगा, कौन सी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो मेनी वन होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे वही आपकी मैपिंग वही रहेगी, मैपिंग यहाँ पे एफ इज इक्वल टू आर टू आर, या तो आर टू आर रखो या तो आई टू आई, सभी मैपिंग के लिए अलग अलग कंडीशंस होगी, ठीक है ना। जो यहाँ पे मैपिंग होगी वही आप x की वैल्यू ले सकते हो, रियल नंबर है तो सभी आपके रियल नंबर यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर होता तो सिर्फ x की वैल्यू हम नेचुरल नंबर, आगे एग्जांपल्स बहुत सारे करेंगे तो वहां पे हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो इन दिस केस मैं बोला x की वैल्यू रखो 1, तो एफ ऑफ 1 x की जगह 1, तो x की जगह 1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू -1, एफ ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, x इज इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, x इज इक्वल टू -2, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिए x की जो हमारी वैल्यूज हैं कैसे वर्क कर रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक हमारा ये सेट R था, ये भी सेट R था, तो अगर मैं x की वैल्यूज हमारी यहाँ पे होती है, डोमेन होती है, x की वैल्यू मैं 1 लिया, x की वैल्यू -1 ले लिया, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2, ये सभी क्या है रियल नंबर है। तो इसके इमेजेस कैसे बने, कुछ ऐसे बने, x इक्वल टू 1 का कहाँ पे बना, 1 पे बना, बहुत अच्छी बात, इसका यहाँ पे इमेजेस बना। x इक्वल टू -1 का कहाँ पे बना, 1 पे बना, -1 का भी कहाँ पे बना, 1 पे बना, x इक्वल टू 2 का कहाँ पे बना, 4 पे, -2 का कहाँ पे बना, 4 पे। तो देखिए यहाँ पे जो हम मेनी वन की डिफिनेशन आपको बताए थे उसको ये फुलफिल कर रहा है कि इस सेट के कम से कम 2 एलिमेंट्स का इस सेट पर सेम इमेजेस बननी चाहिए। तो इस सेट के 2 एलिमेंट्स का यहाँ पे सेम इमेजेस बन रही है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है ये हमारा क्या होगा, सो एफ इज मेनी वन, ये क्या होगा, एफ इज मेनी वन। सिंपल सी कंडीशन है, अगर 1 1 नहीं होगा तो मेनी वन होगा, और मेनी वन दिखाने का तरीका एक तो ये है, और जैसे हम यहाँ पे 1 1 दिखाने की कंडीशन ये बताए वैसे ही यहाँ पे होता है, क्या होता है थोड़ा सा देखिएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे कैसी कंडीशंस होती है मेनी वन दिखाने के लिए, तो सिंपल सा वही आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल की सहायता से अभी बता देते हैं। एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम, यहाँ पे हम इंटीजर ले लेते हैं इस बार, आई टू आई, और इससे फंक्शन आपका डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हो। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे हम दिखा रहे हैं कि ये मेनी वन कैसे होगा, तो मेनी वन की कंडीशन होती है सॉल्व इफ x does not is equal to y। यहाँ पे क्या होती थी, ध्यान से देखिए कि अगर fx is equal to fy then x is equal to क्या होता है y। तो अगर मैं बोला x y के इक्वल नहीं है, x does not is equal to y, then हम दिखा दें कि fx क्या है, fy के इक्वल। सिंपल सी कंडीशन, x हमारा y के इक्वल नहीं है तो हम दिखा दें fx क्या है, fy के इक्वल। तो सिंपल सी कंडीशन अगर मैं यहाँ पे लूं, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो x की वैल्यू मैं ले लिया 1, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं मैं बोला x की वैल्यू 1 में ले लिया 1, तो f ऑफ 1 आपका कितना आएगा, f ऑफ 1 आपका कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और मैं
मान लो एक दूसरी वैल्यू y ले लिया, या तो y का मतलब कोई भी x का दूसरा एलिमेंट, ठीक है ना। x की वैल्यू मैं ले लिया -1, तो f ऑफ -1 कितना आएगा आपका, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका x की जो वैल्यूज है 1 डज नॉट इज इक्वल टू -1, 1 आपका -1 के इक्वल नहीं होगा, बट f1 इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ -1। f ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 और f ऑफ -1 की वैल्यू भी क्या है 1, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो वही कंडीशन हम आपको बताए हैं कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना हो फिर भी ये दोनों आपस में क्या हो, इक्वल, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन f है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना। सिर्फ इतनी ही कंडीशन सो यहाँ पे लिखोगे f इज मिनिमम। तो सिंपल सी इतनी कंडीशन है। जो हमारा ये वंगन फंक्शन होता है इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्शन फंक्शन, ठीक है ना, इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इंजेक्शन बोले या तो वंगन फंक्शन बोले, आप आगे इंजेक्टिव वगैरह पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको इंजेक्शन बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन जो आपका होता है उसको भी सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इन दिस केस ये सब चीज, ये अभी इस क्लास में सिर्फ हम 2 चीज सीखे हैं, वन फंक्शन क्या होता है, मतलब इंजेक्शन क्या होता है, और मेनी वन क्या होता है, और फंक्शन की डिटेल में हम जानकारी लिए हैं, ठीक है ना। अगली क्लास में हम आपको ऑन टू पढ़ाएंगे, ऑन टू की कंडीशंस क्या होती है, ठीक है ना, ऑन टू हमारा उसमें कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, सब हम डिस्कस अगले वीडियोस में करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।